स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन पॉलिटिकल के। यहाँ से बाहर मुश्किल ही है कोई क्वेश्चन आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आओ चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल, ऑल ऑफ यू। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। चलो शुरू करते हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है, ये शब्द किसने बोले थे? तो ये सरोजनी नायडू ने बोले थे। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? तो वो राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो वो विधानमंडल द्वारा। इसका राइट आंसर होगा। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो वो राज्यपाल। राज्यपाल को पावर होती है राज्य की सरकार को भंग करने की। नेक्स्ट चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट चलते हैं। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो 65 वर्ष तक होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी, याद रखना है, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती लीला सेठ। किसी न्यायालय में न्यायाधीश को एक से दूसरे से भेजने का अधिकार कौन सा होता है? तो उसका अधिकार है राष्ट्रपति को। किसी न्यायालय को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकता है वो। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का चलित न्यायालय किसका मानसपुंज है? तो वो है एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो उस पर महाभियोग लगाकर। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वो थे हरिलाल के कानिया। नेक्स्ट है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129 में। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की? तो वो कौन थे? केशवानंद भारतीयवाद में। जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। भारत में वैध प्रभुसत्ता किससे निहित है? तो वो संविधान से। भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार की है? तो कुछ है एकात्मक, कुछ है कठोर। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ से जन्म लिया? तो वो लिया फ्रांस से सबसे पहले। अध्यक्षतम शासक का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यूएसए में। नेक्स्ट है। मूल अधिकार कितने हैं हमारे? तो वो हैं 6। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो वो है 36 से 51। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो वो होती है संसद का सत्र जब स्टार्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन किया जाए? तो वो थे मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो वो था 1936 में। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धरोपण संविधान का निर्माण करेगा? तो वो थे क्रिप्स योजना। नेक्स्ट चलते हैं। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है यूएसए से।
नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश से ली है? तो वो ली है यूएसए से, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावित हुई? तो वो दक्षिण अफ्रीका से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित हुई थी? तो वो दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट है, विधि के समझता कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो वो था अधिनियम 1935। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट चलते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का संविधान किस रूप से वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। ये फिर अगेन रिपीट क्वेश्चन हो गया। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक पद पर रह सकता है? तो वो 65 ईयर तक। नेक्स्ट चलते हैं, उच्च न्यायालय के प्रथम महिला, अगेन रिपीट हो गया ये, श्रीमती लीला सेठ प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। किसी न्यायालय को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर करने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो वो राष्ट्रपति भेज सकता है उसको। नेक्स्ट चलते हैं, ये फिर रिपीट हो गया। भारत का चलित न्यायालय किसका मानसपुंज है? तो वो है एपीजे अब्दुल कलाम। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश ने चलाई? तो वो ब्रिटेन ने। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन ने चलाई थी सर्वप्रथम। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसने निहित है? तो प्रधानमंत्री से। सारी पावर प्रधानमंत्री को दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और कितनी बार, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुई है? 3 बार। प्रधानमंत्री को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दिलाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट चलते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा से भेजा जाता है? तो वो सबसे ज़्यादा सीट है उत्तर प्रदेश की। किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं? आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो वो है नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। NSM, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो संसद का। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यसभा और लोकसभा की सदस्य बैठक कब हुई? कब होती है ये बैठक? लोकसभा और राज्यसभा में अगर मतभेद हो जाए। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो वो होता है लोकसभा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो वो होता है राज्यसभा। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा गया है? मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब बना? तो वो 1951 में बना था। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी भी एज का हो सकता है। अगेन रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई? तो वो 1985 में। नेक्स्ट चलते हैं,
विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था? तो वो था तमिलनाडु। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य था तमिलनाडु। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? तो अधिनियम 1935 को। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो वो उच्च न्यायालय में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जो फर्स्ट लोकसभा बनी थी उसका अध्यक्ष था जीवी मलवाकर। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ? तो हुआ 20 जुलाई 1951 को। संविधान द्वारा प्रदत्तम नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यक्ति व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बना? तो वो 1955 में बना था। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, 1935 में बना था। नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो वो रूस से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान रखना। समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से और मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? रूस से। रूस याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य में कलेक्टर पद, नेक्स्ट है, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के किस देश से उधार लिया गया है? तो वो इंग्लैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो वो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति कभी भी आगे लोकसभा को भंग कर सकता है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे कौन से प्रश्न कहते हैं? तारांकित प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। राष्ट्रपति के अंतर्गत गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी? तो ये 1975 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सदन में पेश किया जाता है? तो वो केवल राज्यसभा में, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए। इसका डिस्कशन कहाँ होगा? राज्यसभा में। किस वर्ष से पूर्व उपराष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का प्रावधान नहीं है? तो 1997 के बाद। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट कहाँ दायर की जाती है? तो वो उच्च न्यायालय में। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट डाल लेंगे। अगर हमें कोई भी लागू करवाना है तो उच्च न्यायालय उस पर डिस्कशन करेगा। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो परमादेश। नेक्स्ट चलते हैं। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। क्षमा का प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है? तो वो है हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वो थे गुलजारीलाल नंदा। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? तो वो प्रधानमंत्री के पास है, सर्वोपरि पावर है इसके पास। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वो थे राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री, जिसके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा जो चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए गए हैं? तो वो लोकसभा से लिए गए हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे?
स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री पूछा गया है तो वो थे डॉक्टर जॉन मिथाई। आ सकता है ये क्वेश्चन, डॉक्टर जॉन मिथाई, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य की कार्यपालक की शक्ति किससे निहित होती है? तो वो राज्यपाल से। राज्यपाल किसी भी राज्य का मालिक होता है, कुछ भी कर सकता है ये। नेक्स्ट चलते हैं, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने में कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? तो 14 दिन का टाइम होता है, इसमें टाइम पीरियड होता है 14 दिन का। नेक्स्ट है, भारत में कितनी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो संसद में। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो वो करता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों को अधिसूचित कौन करता है? तो वो हमारा इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो जब राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत हो। जब 2/3 इकट्ठे हो जाएं तो वो कोई भी कानून बना सकते हैं। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का। 6 महीने बाद बैठक हो सकती है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन था? तमिलनाडु था। भूतपूर्व सांसद पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो वो की गई थी 1976 में। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? 1 से 2 बार वर्ष में, 2 बार तो होने ही चाहिए। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। होप करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।